जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला लिया और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा थी उसको भी रद्द कर दिया। लेकिन परीक्षा रद्द होने के बावजूद भी जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहाँ पर 24 घंटे बाद भी कैबिनेट के उस फैसले के बाद भी 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका और अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी उनका आंदोलन जारी है, अनशन जारी है। कुछ अभ्यर्थी अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बारिश के बावजूद भी डटे हुए हैं। सरकार ने आप लोगों की मांग मान ली, उसके बावजूद भी आप लोग अनशन क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं? सर, आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग क्लियर ये भी नहीं हुए कि हम लोग को कौन कौन मांगे मानी गई है। आप टीडीपीएल के बात करते हैं तो उसमें जो जो एग्जाम आप एक बार हम लोग को लिखित रूप से दीजिए कि हम लोग इसका बात मान लिए हैं। हम लोग को प्रमुख मांगे में से ये भी था कि सीबीआई जाँच, जो भी एग्जाम रद्द होगा, जैसे कि अब 11 to 13 जेपीएससी रद्द करके उसको सीबीआई जांच, जैसे सीजीएल को रद्द करके उसमें सीबीआई जांच, तो सीबीआई जांच तो दिए नहीं। और भी जैसे कि हम लोग को प्रमुख मांगों में से एक था कि अभय तिवारी जिन जिन एग्जामों में संलिप्त है उनको तत्काल रूप से रद्द करके उस पर सीबीआई जांच करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी हम लोग का अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि हम लोग किस किस मांगों को पूरा किया गया है। बोल दिए सीएम सर, बहुत बहुत आभार है उनका भी, लेकिन हम लोग जब तक लिखित रूप से मिल नहीं जाता है हम लोग को तब हम लोग से उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, लिखित रूप से सरकार जब इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी उसके बाद आप लोग जो है वो आंदोलन खत्म कर दीजिएगा? देखिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो रद्द किया सीजीएल में उसका अधियाचना वापस अभी तक नहीं लिए हैं। आप कोर्ट में जाएंगे, कोई अभ्यर्थी वो हायर करेंगे, 1 स्टे में एक बार में ही स्टे लग जाएगा। अधियाचना वापस नहीं गया है, अब फिर से उसको नोटिफिकेशन को वापस लेकर फिर से नए सिरे से जारी किया जाए तब तो हम लोग मानेंगे कि हाँ, मेरा जो आंदोलन किए, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन सरकार को हिलाने डुलाने का नहीं था, ये सिस्टम में सुधार करने का बात था। हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा दोबारा ना करना पड़े इसलिए हम लोग आंदोलन किए हैं। न कि सरकार का, अरे भाई, सरकार से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, आप सरकार चलाइए, लेकिन जो हम लोग का है, हम लोग का मांग परीक्षा में सुधार हो, परीक्षा अच्छे से हो, फेयर तरीका से हो, बस यही है। अब इसका लिखित रूप गारंटी हमको चाहिए, तब तो हम लोग डटे रहेंगे। अच्छा, लिखित रूप से सरकार गारंटी दे देगी तो आप लोग अपना आंदोलन वापस लेंगे? हाँ, हम लोग वही तो हम लोग की मांगी है। हम लोग का लिखित रूप से आश्वासन मिल जाना चाहिए और जो इसको सटीक जांच होना चाहिए कि देखिए, मान चलिए जो भी दोषी हो, चाहे वो स्टूडेंट दोषी हो, चाहे वो सेटिंग गेटिंग करने वाला मास्टरमाइंड दोषी हो, चाहे मंत्री विधायक दोषी हो, सबको दंडित होना चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग भुक्तभोगी हैं। अगर सेटिंग गेटिंग नहीं होता तो हम लोग भी अभी ये धरना पर ना बैठ के हम लोग भी कहीं अच्छा जगह जॉब कर रहे होते। और भी हमारे जो साथी वहाँ रो रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरिट में आए हैं, 2000 सीट में अगर 1800 का सेटिंग हो जाता है, 2200 बचता है, 200 में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अगला बार जो मेरिट है वो मेरिट में तो आराम से हो जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम भी आपके साथ हैं, अब आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। आप लोग का अभी तक आंदोलन जारी है, क्या अब आपकी मांग और रह गई है जो आप चाह रहे हैं कि आंदोलन, क्योंकि सरकार ने तो सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर भी दिया, तो ये तो एक छात्रों की बड़ी जीत के तौर पर दिखा जा रहा है। अब 24 घंटे हो चुके हैं उस पर, आप लोग आखिरकार अनशन कब खत्म करेंगे? देखिए सर, पहला हम लोग जब इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे तो हम लोग का एक ही काम था कि एग्ज़ाम का रिफॉर्म हो, एग्ज़ाम में कुछ बदलाव हो। रद्द नहीं, रद्द इससे पहले भी हो चुका है और रद्द होने का परिवार सीआईडी जांच हुआ है, तरह तरह का जांच हुआ है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। तो जो स्टूडेंट में बिलीव है कि सीआईडी जांच करेगा तो कैसे जांच करेगा कि अभी तक कोई जांच ही नहीं हुआ है, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और जो इतनी गिरफ्तारी, करीब दर्जन भर से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है, वो हम लोग यहाँ इस आंदोलन में बैठे हुए इसी का दबाव है और सरकार चाहती है कि यहाँ से उठ के जल्दी चले जाए, कि दबाव हम पर कम हो और हम अपना काम कर ले, तो वो हम होने नहीं देंगे। हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति से आए हैं पहला दिन से और अंतिम दिन तक जब तक लड़ेंगे, जब तक एग्ज़ाम में रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक हर स्टूडेंट को बिलीव नहीं होगा कि हम ये एग्ज़ाम देने वाला है और ये फेयर होगा, तब तक हम लड़ेंगे। और ये है कि एग्ज़ाम में रिफॉर्म कैसे होगा? आप इस तरह कार्रवाई कर रहे हैं कि देखिए पेपर मतलब इतना बड़े पैमाने पर हुआ है, स्कैम हुआ है, अब पकड़ ही नहीं रहे। जो मेन मुद्दा है, अभी सचिव है हमारा जो जेएसएससी सीजीएल का, सुधीर गुप्ता जी, कितना उस पर आरोप है, कितना आप उस पर बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं पता नहीं। ये मुद्दा को बस डाइवर्ट किस तरह सरकार करे, इसको सीआईडी जांच दे दिया जाए और जो अपना जिम्मेदारी है, क्योंकि आज तो सरकार पर आना ही है। अगर जांच सीबीआई होता है तो सरकार तक पहुंचेगा, वो किसी का गिरफ्तारी होगा। आप भी लोग भी जानते हैं किसका नाम चल रहा है, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो पहुंचेगा वहाँ तक। सरकार को इस चीज़ से डर है कि अगर सीबीआई जांच होता है तो सत्ता कहीं ना कहीं खोना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बार बताइए कि सीबीआई जांच की आप लोग बात करें तो इससे पहले भी झारखंड में परीक्षाएं हुई, उनका सीबीआई जांच चल रहा है, उसका क्या हश्र हुआ है?
नीट पेपर लीक हुआ, उसकी भी सीबीआई जांच हुई 2024 का। उसका मास्टरमाइंड जो है संजीव मुखिया, वो भी, उसके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दायर हो पाई। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, एक तरफ सीआईडी, दूसरी तरफ सीबीआई। और अभी तक जो झारखंड सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो आपके आंदोलन की वजह से किया हो या जो भी, तो वो तो सीआईडी ने ही अभी तक किया है। देखिए सर, सीआईडी कहीं ना कहीं स्टेट के अंडर आता है, वो स्टेट के एक दबाव में ही काम करता है। और हम ये सोचते हैं कोई एक इंडिपेंडेंट आवे एजेंसी और इसका जांच करे गहराई से, क्योंकि इसका तार दूर दूर तक अदर स्टेट में भी है, क्योंकि वो सीबीआई के सीआईडी के अंडर में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई है वो ऑल ओवर इंडिया का, वो कहीं भी जाके कुछ भी होगा वो कर सकता है। सीबीआई का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। आप कहीं भी सीआईडी को जांच देने का मतलब, सीबीआई को जांच देने का मतलब है मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना, जो अमूमन किसी भी मामले, परीक्षा को नहीं या अन्य भी कोई भी जांच आप देख लीजिए। तो यहाँ अब जब सीआईडी जांच चल रही है, उसमें अगर फिर सीबीआई एंट्री करेगी तो आपको नहीं लगता कि पूरे मामला को कहीं ना कहीं फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? जो मुख्य मांग थी आप लोग की, उसको तो सरकार ने मान लिया। मुख्य मांग तो है सर रद्द। एक एग्जाम इससे पहले भी बोले सीजीएल रद्द हो चुका है, कितना बार, 5 बार हो चुका है रद्द, लेकिन उसका परिणाम ने फिर रद्द कर रद्द वो जो होना चाहिए। तो ये सिस्टम में बैठे हुए इतना जो हो रहा है बार बार, ये कौन कर रहा है? और अगर सीआईडी इतना ही निष्पक्ष है तो आज ये एग्जाम जैसे सीजीएल 10 साल हो चुका है, एक फेयर एग्जाम तक नहीं ले पाए हैं। आप कैसे इस पर विश्वास कर सकते? बोलिए 10 साल एक एग्जाम में लग जाता है और आप बोल रहे हैं कि सीआईडी पर विश्वास करें। ये किसी को नहीं होगा। झारखंड के तमाम जितना स्टूडेंट अभी देख रहे हैं उस किसी को विश्वास नहीं है। विश्वास इसी का एक इंडिपेंडेंट मतलब जो सीबीआई है वो आवे इस पर और देखिए कि क्या क्या कर रहा है। मतलब एक होता है ना कि आदमी को, स्टूडेंट को विश्वास होना चाहिए कि जो सिस्टम में किस तरह कुछ दबा जाए और जो बैठा है वो कैसे निकले। तो हम सीआईडी पर इस तरह विश्वास नहीं कर सकते सर। और कोई एजेंसी नहीं है कि सेंट्रल में हम चाहते हैं, हम ईडी को भी चाहते हैं इस पर आए, क्योंकि कुछ मनी का है, क्योंकि पैसा लिया गया है, दिया गया है, तो ऐसा ही है और हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब हम परेशान हो चुके हैं। जो अभी तक जो हुआ उससे आप लोग तो खुश हैं कि जी तमाम? मुख्यमंत्री जी अच्छे काम किए हैं, आगे हमको लगता है अच्छे काम करेंगे, लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट ये इस तरह नहीं है कि आप एग्जाम रद्द कर दीजिए चले जाएंगे। हम रिफॉर्म का है, हम पूरा रिफॉर्म लेके जाएंगे। मीडिया हमको कवरेज करे ना करे कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे टेंट में इसी मैदान में। सर आप क्या मैं इसी बात पे एक बात बोलना चाहता हूँ। आपने बोला सर जो सीबीआई डिले होती है इससे जांच में, सर देखो आप सेकेंड और थर्ड जेपीएससी सर उसने 10 साल हो गए, आप मतलब कोई भी प्रूफ लेट से दोगे 8 साल 10 साल के बाद, मतलब सारा प्रूफ आप मिटा के दोगे तो एग्जाम तो डिले होगा। नीट पेपर मामले में देखिए सर कम से कम 82 से 90 डेज सीबीआई मतलब कंप्लीट जांच करके दी सर। तो आप मतलब प्रूफ आप दोगे जल्दी तो आपको मिलेगा ही सर, यही मैं बोलना चाहता हूँ सर। और दूसरी बात सर, ये सरकार जो भी TDPL के द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है सारा का सारा देखे, हम लोग को भ्रमक है सर। हमको पता नहीं कि TDPL के द्वारा जो भी एग्जाम है तो मुझे पता नहीं कि कितने कितने एग्जाम हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि TDPL के द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है सारा का सारा सरकार दें। हम सरकार ने तो उसको रद्द करने का फैसला ले लिया कि TDPL के माध्यम से जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबको रद्द कर दिया जाता है। सर एक बार ऑफिशियली मतलब जारी कर दे कि ये एग्जाम जो TDPL में द्वारा लिया गया है तो ये एग्जाम मतलब कैंसिल हो गया, उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन देना चाहिए सर। ये भी बोलना चाहता हूँ सर कि 11 to 13 जेपीएससी जो हुआ था उसका जो इंटरव्यू है वो TDPL के द्वारा लिया गया है, तो अभी 11 to 13 जो जेपीएससी है वो भी एग्जाम सर रद्द होनी चाहिए। तो ठीक है, देखिए अभ्यर्थी छात्र अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। आंदोलन अलग अलग रूप से चल रहा है। भूख हड़ताल आपकी ख़त्म हो गई? देखिए भूख हड़ताल तो हमारी ख़त्म हो गई। स्वास्थ्य मंत्री गए हुए थे हॉस्पिटल में और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका मैडम है, वो हमारी स्वास्थ्य का चिंता की है कि बेटा बहुत दिन से तुम भूख हड़ताल में हो, तुम्हारा डॉक्टर के अनुसार रिपोर्ट ख़राब जा रहा है। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच हम लोग करवा रहे हैं और 90 दिन के अंदर में है सो हम लोग रिजल्ट भी देंगे। फिर भी मैंने मांग किया है कि सीबीआई की जांच होगा तो बहुत सारे खुलासाएँ होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पत्र लिखा और दबाव बनाया, लेकिन अभी भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिलार पर जो धब्बा लगवाने का काम किए हैं वो लोग अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं। छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ाए हैं, बड़ी मछली अभी माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही हैं जो कि दाहिना हाथ बन करके चलते हैं। और वही लोग एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का काम किया है। अगर सीबीआई जांच होगा तो वो पकड़े जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के लिलार पर जो धब्बा लग रहा है ना वो धब्बा भी साफ होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से राहुल क्रांति अपील करता है कि आप माया मोह छोड़ करके, त्याग करके और उस
सेटर को, उस गुनाहगार को आप बचाइए नहीं, बल्कि उसको दर्पण की तरह सामने लाइए। और सीबीआई जांच अगर आप देते हैं तो ज़रूर वो सामने आएगा और आपके आसपास में रह करके आपको जो बदनाम किया है ना, उसका पर्दाफाश होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग सीबीआई जांच की मांग करें, अभी तक जो भी कार्रवाई की गई है, जो भी गिरफ्तार, वो सब सीआईडी जांच से भी की गया है। और जो भी इससे पूर्व भी झारखंड में जो परीक्षाएं हुई जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, उसका हश्र देख लीजिए, या अभी नीट पेपर लीक का, उसमें सीबीआई जांच का हश्र। और अमूमन माना जाता है कि सीबीआई को जांच देने का मतलब है कि मामले को ठंडे बस्ते में डाला। अब जब सीआईडी अपनी जांच कर रही है, उसमें सीबीआई की मांग को लेकर आप लोग अड़े हुए हैं, तो ये नहीं लगता कि ये जो पहले की तरह जैसे ठंडे बस्ते में चला गया, आप लोग की ये जो जांच है, आप लोग की जो मांग है, वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी? देखिए, ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। होता क्या है कि राज्य और केंद्र दोनों जगह अगर सेम पार्टी का गवर्नमेंट होती है तो थोड़ा जांच प्रभावित हो जाता है। जैसे झारखंड में सरकार है और सरकार का एजेंसी सीआईडी है, तो सरकार के दबाव में सीआईडी काम करती है, तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरे बच जाते हैं। अभी तक तो गिरफ्तारियां हुई, 1 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारी हो गई इसमें। मंत्री कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है बिना मंत्री के सहमति का और बिना मंत्री का हाथ बढ़ाए इतना बड़ा सेटिंग लेन देन का काम नहीं हो सकता है। और अनिमा हंसदा मैम, जो कि जेपीएससी का पूर्व सदस्य रही हैं, वो सीआईडी के पूछताछ में खुलासा भी कर रही हैं, नाम भी आ रहे हैं, बड़े चेहरे का नाम आ रहा है, सुदीप कुमार सोनू का नाम आ रहा है। और देखिएगा, अगर सीबीआई का जांच होगा तो सुदीप कुमार सोनू, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जेल में जाएंगे। और बहुत बड़ा वो सेटिंग बाज मंत्री हैं। पूरा झारखंड के नौकरी को बेचने का जो सिलसिला चलाए वो सुदीप कुमार सोनू का है। आप लोग के छात्रों की जो बातचीत हो रही थी, उस प्रतिनिधिमंडल में वो मंत्री थे, आप लोगों ने अपनी बात नहीं कही? अरे, जो खुद उसमें संलिप्त है वो तो अपना बचाव चाहेगा ना, वो क्यों देगा सीबीआई जांच का? वो जान रहा है कि मेरा गर्दन फंसने वाला है, इसलिए वो बचना चाह रहे हैं। लेकिन हमको माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। देखिएगा, 2-4 दिन होते होते तक वो सीबीआई जांच का भी आदेश करेंगे, सिफारिश करेंगे। क्योंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक साफ स्वच्छ दिल का मुख्यमंत्री हैं, आंदोलनकारी का बेटा है, वो अपने ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। राहुल क्रांति का विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे बड़ा दिल दिखाए हैं, सीजीएल को रद्द, न्यायिक जांच 2014 से जितने परीक्षाएं हैं, बहुत बड़ा ये कदम है। शायद दूसरी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, लेकिन अबुआ मुख्यमंत्री ने कर दिखाया है। और अपने मंत्री जो इस सिंडिकेट में शामिल हैं, उसको भी वो लाएंगे, सामने लाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। सीबीआई जांच का निष्पक्ष जांच को जरूर करवाएंगे, अभी भी विश्वास है मुझे। तो ये देखें कि जो जिन भी अभ्यर्थियों से हम बातचीत कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश अपने तौर पर की गई है। आप लोग जो है वो आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने आप लोगों की मांग मान ली, सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया, इसके बावजूद भी आप लोग का आंदोलन जारी है। आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, मैं कम शब्दों में यही आपको बोलूँगा कि अगर जड़ से कोई चीज़ को सफाया करना है तो मुझे जो हम लोगों का डिमांड है शुरू डे फर्स्ट से कि सीबीआई जांच होना चाहिए हर एक मामले में, तो मेरे ख्याल से सीबीआई जांच में जो हम लोग अभी तक अड़े हुए हैं, हम लोग उसको अभी तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोगों का बात को नहीं मान रहा है। क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि अगर सीबीआई जांच एक बार हो जाएगा तो शायद जो मेन एक्यूज है, जो मेन इसके जितने भी हैं, हो सकता है इस स्कैम में, हमको लगता है कि ये अभय तिवारी या और भी जो है, ये सब हमको लगता है कुछ मोहरा है। इससे भी बड़ा जो भी है, जो इसको हैंडल कर रहा है, जो इन लोगों का पर को इतना छोड़ दिया था उड़ने के लिए कि तुम लोग करो, हम हैं तुम्हारे पीछे, तो मुझे लगता है कि वहाँ तक अभी नहीं गया है। तो मुझे लगता है सीबीआई अगर एक बार जांच हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ये सारा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी जो झारखंड में परीक्षाएं हुई, इसके सीबीआई ने जांच की है, नीट पेपर लीक का भी किया है,
तो अमूमन ये माना जाता है कि जो सीबीआई को किसी मामले की जांच देने का मामला है कि ठंडे बस्ते में चले, तो आपको नहीं लगता कि सीबीआई जांच की मांग पर आप लोग वहाँ जाएगा तो फिर मामला ठंडे बस्ते में आप जो सीबीआई का ये ठंडे बस्ते वाले बात कर रहे हैं, सेम एकदम एज इट इज चीज़ है, हम लोग सीआईडी को लेकर मान रहे हैं। जैसे आपने बोला कि वो ठंडे बस्ते में सीबीआई वाला मामला, तो आप शायद हो सकता है जेपीएससी सेकंड को लेके, ये सब को लेके आप सोच रहे होंगे, तो शायद उसका फाइनल रिपोर्ट मुझे जहाँ तक पता है राज्य सरकार के पास है, उसका जितना भी सीबीआई रिपोर्ट दे दिया गया था, तो लेकिन राज्य सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। तो ये तो राज्य सरकार का प्रॉब्लम है। हेमंत सोरेन को उस पर काम करना चाहिए कि नहीं, मेरे पास रिपोर्ट है सीबीआई को लेके, सेकंड जेपीएससी को लेके, तो हम उसका नाम को या जो भी है उसका आगे का प्रक्रिया उसको हम करें। तो इसमें हम लोग सीबीआई को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सीबीआई अपना काम कर दिया। आप लोग को सीबीआई पे भरोसा? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग सीआईडी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सीआईडी खुद अपना भरोसा को हम लोगों से कहीं ना कहीं हटा लिया है खुद। आप सोचिए, वही सीआईडी है जो सीजीएल को पूरी तरह से घुमाया, टीम तो 2-3 बार बदल गया, वो सीआईडी बोल रहा है कि नहीं 65 क्वेश्चंस है, सिर्फ गैस है। और सोचिए, पहला जो सीआईडी टीम चेक कर रहा था, अब वो बताया कि नहीं 135 क्वेश्चन से ज़्यादा आउट था, जिसमें से 120 प्लस क्वेश्चन हूबहू डिट्टो वही था जो उस पेपर में आया था उस एग्जामिनेशन में सीजीएल का। तो फिर हम लोग कैसे मान लें? सोचिए, सीजीएल मतलब सीआईडी खुद अपने डिसीजन में ही सोचिए अटल नहीं है, खुद वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज में है, तो हम लोग कैसे मान लेंगे? आप लोग अभी तक मतलब सीबीआई जांच तक आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा? जी सर, हम लोग का जो जब तक सीबीआई की मांग जो हम लोग कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो जाती, और 11 to 13 जेपीएससी जब तक रद्द नहीं किया जाता है, और रद्द करने का तो कैबिनेट से हो गया सर 11 to 13 जेपीएससी नहीं किया गया है, और अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं, कोई लिखित पे दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे मान लें? बस पीसी के माध्यम से बता दिया गया, अनाउंसमेंट भी कर दिया गया, लेकिन एक नोटिफिकेशन भी आता है, एक लिखित के साथ साक्ष्य भी तो रहता है। वक्तम के साथ सर लिखतम ज़्यादा चलता है, तो हम लोग को लिखतम चाहिए, वक्तम नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं और देखें कि उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो बातें मांगी गई हैं उसका कोई लिखित कोई नोटिफिकेशन उसका नहीं जारी किया गया है, इसलिए आंदोलन उनका अभी भी जारी रहेगा और सीबीआई जांच की मांग पर वो अड़े हुए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि उन्होंने इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की है, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।